बिना खर्च के भी इस दिवाली कुछ अलग तरीके से अपने घर को ऑर्गेनाइज करने के 3 आइडिया लेकर आई हूँ। बहुत ही अमेजिंग आइडिया है, एक से बढ़कर एक आइडिया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आज की मेरी वीडियो है पैसे बचत करने की। मैं तो अपने पैसे बचा ही रही हूँ, साथ में आपके पैसे बचाऊंगी, क्योंकि आज का जो मेरा ये वीडियो है ऑर्गेनाइजर का, बहुत ही कम खर्च में बिना पैसे खर्च किए भी आप घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं लाइट और दिए से, बहुत ही सुंदर तरीके से। आज आपके लिए मैं 3 ऐसे आइडिया लेकर आई हूँ जिससे आप अपने घर की पुरानी चीज़ों को भी रीयूज़ करके सुंदर बना सकते हैं और घर को सजा सकते हैं। ये मेरा फर्स्ट आइडिया पुरानी चीज़ों का रीयूज़ करने का। पुराने फ्लावर पॉट को हम रीयूज़ करके नया बनाएंगे, बिल्कुल पीतल के जैसे फ्लावर पॉट। ये फ्लावर पॉट मेटल का है, बहुत ही पुराना ब्लैक कलर का था, देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने सोचा इस बार दिवाली पर पीतल के फ्लावर पॉट मंगा लेती हूँ ऑनलाइन अमेज़ॉन से, या फिर मैं मार्केट से भी देख लेती हूँ। लेकिन समय भी नहीं था और बहुत ही कॉस्टली मिल रहे थे ऑनलाइन भी पीतल के। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी को ऑर्गेनाइज कर दूँ और रीयूज़ करके मैं बहुत ही सुंदर सा पीतल का फ्लावर पॉट बना लूँ। तो बस क्या था, गोल्ड कलर का मेरे पास ऑयल पेंट रखा था पुराना, थोड़ा सा बचा ही था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पर एक बार ट्राई कर लेती हूँ, पेंट करके देखती हूँ। देखा मैंने, बहुत ही मुझे अच्छा लगा पहले ही कोट में। देखिए मैंने पहला कोट ये कर लिया है, सिर्फ एक बार मैंने किया है। उसके बाद जब सूख जाएगा तो दोबारा मैं इस पर ऑयल पेंट कर दूंगी गोल्ड कलर का। बिल्कुल पीतल का हमारा फ्लावर पॉट तैयार है, बिना पैसे खर्च किए घर में ही मैंने तैयार कर लिया अपना ये ऑर्गेनाइजर फ्लावर पॉट। अब एक बार पेंट सूख गया है तो दोबारा हम इसमें पेंट कर लेंगे। दोबारा पेंट करते ही ना इतना अच्छा लगा ना, बिल्कुल पीतल के जैसे फ्लावर पॉट होते हैं ना, सेम उसी तरह से हमारा ये फ्लावर पॉट तैयार हुआ। इतना अच्छा लग रहा है ना, मन को इतनी शांति मिल रही, इतनी खुशी मिल रही थी कि मैंने यहाँ पर अपने पैसे हज़ारों रुपए तो बचा ही लिए, साथ में आपके भी पैसे हमने बचाए। क्योंकि ये पुराना मेटल का फ्लावर पॉट था, ब्लैक कलर का, मैंने इसे पीतल जैसा बना लिया है फ्लावर पॉट। कोई देखकर ये नहीं कहेगा कि ये पीतल का फ्लावर पॉट नहीं है। अब मैंने इसे पेंट कर लिया है, इसे इसी तरह से सूखने देंगे। जब तक सूखेगा नहीं ना, इसे हम टच नहीं करेंगे। सूखने के बाद हम इसमें फ्लावर लगा कर कहीं भी रख सकते हैं, जैसे कि डाइनिंग एरिया है, सेंटर टेबल है, आप जहाँ भी ऑर्गेनाइज करना चाहें कर सकते हैं। अब ये बहुत ही कम खर्च में हमारा तैयार हुआ, क्योंकि घर में ही रखा हुआ था। ऑयल गोल्ड पेंट तो मैंने ख़रीदा ही नहीं, फ्लावर पॉट भी मैंने नहीं ख़रीदा, तो मेरा बिल्कुल फ्री का है, सारा चीज़ तैयार हुआ है। अगर आप चाहें तो 50 से 30 रुपीज़ तक में मिल जाते हैं गोल्ड कलर की ऑयल पेंट, तो आप लाकर इस तरह से पुरानी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बहुत कम खर्च में। अब मैंने पेंट कर लिया है तो इसे सूखने देंगे। सूखने के बाद आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। तब तक मैंने कुछ दिए और उर्ली मैंने पेंट कर लिए हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ना इसका फाइनल लुक कितना सुंदर लग रहा है। मैंने इसे सेंटर टेबल पे रखा है, लेकिन देखकर इतना अच्छा लग रहा है जैसे कि पीतल का मैंने अभी नया खरीद कर लेकर आई हूँ। ये फ्लावर पॉट देखकर कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल पीतल जैसा लग रहा है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा, ये पीतल का लग रहा है या नहीं। कोई भी देखेगा तो इसे ये नहीं कहेगा कि ये पुराना फ्लावर पॉट है। सभी लोग ये कह रहे थे कि ये पीतल का फ्लावर पॉट आपने कितने में लिया, कहाँ से लिया, बहुत ही सुंदर है। तो आप बताइए हमें कमेंट करके कैसा लगा आपको। इस पीतल के फ्लावर पॉट में मैंने जो फ्लावर लगाए हैं ना, वो कॉर्न के छिलके से मैंने बनाए थे, वही फ्लावर मैंने लगा दिए। बहुत ही सुंदर लग रहा है ना? अमेजिंग आइडिया, बहुत ही सुंदर DIY आप भी तैयार कर सकते हैं घर में बिना खर्च के। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो, ज़रा भी आइडिया मेरा पसंद आया हो, ये इस तरह से पुरानी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने का, रीयूज़ करने का, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहली बार चैनल पे हैं और आपने अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। साथ में बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा, सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। ब्यूटीफुल सेकेंड आइडिया, लाइट होम डेकोरेशन कैसे करें, घर को सजाएं बहुत ही कम खर्च में और कम समय में। लाइट से घर को कैसे ऑर्गेनाइज करें, कैसे सुंदर बनाएं जो बहुत ही कम समय और कम खर्च में हो। यहाँ पर मैंने लिए हैं टमाटो सॉस की खाली बॉटल। इसे अच्छे से धोकर मैंने धूप में सुखा ली है। मैंने छोटी वाली बॉटल ली है, आप चाहें तो यहाँ पर बड़ी वाली बॉटल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले पुराने घर में पड़े हुए जितने भी बॉटल हैं उसे धोकर धूप में सुखा लीजिए 1 से 2 दिन के लिए, ताकि उसमें पानी बिल्कुल ना रहे। उसके बाद घर में पड़ी रहती हैं झालर, मेरे पास पड़ी हुई थी पुरानी झालर, तो मैंने इसी का इस्तेमाल कर दिया है। अगर घर में ना हो झालर तो आप 40 से 50 रुपए की आती है झालर, 2 से 3 ले सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बहुत सस्ते में, बहुत कम समय में। मैंने लाइट में लगा दिया है इस तरह से झालर और इस बॉटल में इंसर्ट कर दिया। सारी झालर को मैंने डाल दिया है इस तरह से। एक
फोक के मदद से, आप चाहें तो लकड़ी ले लीजिए, चम्मच लीजिए, किसी भी मदद से इसको अंदर इंसर्ट कर दीजिए। इस तरह का लाइट मुझे बहुत पसंद है। आप किसी भी कॉर्नर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं घर में, बहुत कम समय में, बहुत कम खर्च में, बिना झंझट के हो जाती हैं और देखने में बड़ा ही सुंदर लगता है। आप चाहें तो इस तरह की बॉटल में लाइट लगाकर और ऊपर से किसी धागे से बांधकर, एक लकड़ी की स्टिक में बांधकर आप बॉल हैंगिंग की तरह बना सकते हैं, जो एक नया लुक देगा, देखने में बड़ा ही सुंदर लगेगा। इस तरह के बहुत सारे आइडिया के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको इसी तरह से बहुत सारी वीडियोस देने वाली हूँ। अब ये बॉटल कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत ही अच्छा आइडिया। इसी तरह से अपने घर को ऑर्गेनाइज कर लीजिए, बिना किसी झंझट के, बिना किसी खर्च के, बिना किसी टेंशन के। चलिए चलते हैं अब हम थर्ड आइडिया की तरफ। ये जो दीपक जल रहे हैं ना, ये पानी वाले दीपक है, घंटों से जल रहे हैं, अभी तक बुझे नहीं। मैंने इसे पंखे में रखा है ड्राइनिंग एरिया में। बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में। आप होम डेकोरेशन के लिए बहुत ही अच्छा आइडिया है, इसे आप अपना सकते हैं। आप इस तरह से पानी वाले दीपक जला सकते हैं, घंटों जलते हैं, पंखे में भी बुझते नहीं हैं और बहुत ही कम तेल में, बहुत कम समय में तैयार होते हैं, बिना किसी झंझट के। पानी से दीपक जलाना बहुत ही आसान है। श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय हैं ये वाले दीपक। पानी में दीपक जलाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 ग्लास पानी, एक बड़ी ग्लास में और एक छोटी ग्लास में। दोनों ग्लास में 1-1 इंच के बराबर पानी कम लेंगे और उसके बाद हम लेंगे यहाँ पर छोटा सा कॉटन, और कॉटन से चारों कॉर्नर में हम इस तरह से बाती का शेप देंगे और हाथों से इस तरह से बाती बना लेंगे। इसकी बाती बहुत हल्की और छोटी होनी चाहिए, बहुत भारी बाती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो दीपक पानी में बिल्कुल नहीं जलेंगे। अब इस तरह से मैंने 2 बातियां बना ली हैं और बिना किसी सपोर्ट के हम आज पानी में दीपक जलाएंगे। आप देखिएगा बहुत ही अच्छे दीपक जलते हैं। तो देखिए, छोटी सी मैंने बाती बना ली है, इसी तरह से 2 बाती बना लेंगे। पानी में दीपक जलाने के लिए थोड़े से तेल तो चाहिए होगा। मैंने 2 चम्मच सरसों के तेल डाल दिए हैं पानी में, डायरेक्ट मैंने बाती लगा दी इस तरह से। अब यहाँ पर माचिस से जलाएंगे, देखिए बहुत आसानी से जलेंगे दीपक। अब यहाँ पर मैंने कोई सपोर्ट नहीं दिया, किसी प्लास्टिक के ढक्कन को काट कर प्लास्टिक मैंने नहीं लगाई है, डायरेक्ट मैंने बाती लगा दी है पानी में इस तरह से। अब तेल के सहारे ये बातियाँ जलेंगी और काफ़ी देर तक जलेगी ये बाती, बहुत अच्छी लगती है। आप चाहे तो इसके किनारे किनारे कुछ फूल लगा दीजिए, जैसे कि अपराजिता के फूल होते हैं, गुलाब के फूल होते हैं, पंखुड़ियाँ लगा दीजिए, या फिर गेंदे के फूल को तोड़कर लगा दीजिए, बहुत ही सुंदर लगेंगे। इसी तरह से हम दोनों दीपक जलाएंगे। थोड़े से मैंने कपूर के टुकड़ा लिया है हाथों में, उसको हाथों से प्रेस करके उंगलियों से पानी में डाल देंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी और दीपक जलेंगे तो बहुत सुंदर लगेंगे। ये दीपक श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। सुबह सुबह आप जलाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और घर की नेगेटिविटी दूर होती है, मन को बहुत सुकून मिलता है, शांति मिलती है। पानी में मैंने दिए जला दिए हैं। दीपक जलाने के बाद अब इसके फूल से डेकोरेट करेंगे। तो जो भी फूल हो घर में उसी से आप डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने बोगनवेलिया और अपराजिता के फूल लिए हैं, दोनों फूलों से हम इसे डेकोरेट कर देंगे। अपराजिता के फूलों में बहुत अच्छी खुशबू होती है, बहुत अच्छे लगते हैं, घर की नेगेटिविटी दूर होती है। श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है अपराजिता के फूल। साउथ इंडिया में जो गृह लक्ष्मी होती है, हमारी बहनें होती हैं ना, सुबह सुबह नहा धोकर इस तरह से पानी वाले दीपक जलाती हैं और द्वार पे, अपने मुख्य द्वार पे रंगोली बनाती हैं, सुंदर सुंदर सी रंगोली, और दीपक जलाकर लक्ष्मी जी के आगमन की प्रार्थना करती हैं, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। क्यों ना हम सभी लोग इसी तरह से दीपक जलाएं, घर को डेकोरेट करें, सुख शांति की कामना करें। तो फ्रेंड्स, इस तरह से दीपक जलाना बहुत आसान है। मैंने किसी सपोर्ट के बिना कॉटन से इस तरह से दीपक जलाए हैं पानी में। आप भी बना सकते हैं, बहुत आसानी से दीपक जला सकते हैं, घर को सुंदर डेकोरेशन के लिए भी कर सकते हैं और घर में सुख शांति समृद्धि के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप मानते हैं इन सब चीज़ों को तो, नहीं मानते तो डेकोरेशन के लिए तो कर ही सकते हैं आप सभी लोग। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, ज़रा भी अच्छी लगती है ना, 3 आइडिया मैंने जिस तरह से दिए आपको, लाइट की, डेकोरेशन की और ये रीयूज़ करने की पुरानी चीज़ों का, तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। पहली बार चैनल पे हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। साथ में बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा, इससे मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।